Hello students, now we are discussing operations, elementary operations. Two types से पढ़ेंगे, elementary row operations and elementary column operations. ना लोग किस तरीके से हम मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं. 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स. 2 रोज का आपस में इंटरचेंज कर देना या कॉलम्स का. तो फर्स्ट ऑपरेशन इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं. हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देंगे या सेकंड रो थर्ड रो को इंटरचेंज कर देंगे किसी भी तरीके से. और सेम ऑपरेशन कॉलम्स में भी अप्लाई होता है. तो हम इसे लिखते कैसे हैं? सो इफ़ वी इंटरचेंज ith रो एंड jth रो, इफ़ वी हैव टू इंटरचेंज ith रो एंड jth रो, तो हम क्या लिखेंगे? ri इंटरचेंज विद rj. डैट मीन्स अगर हमें फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज करना है तो r1 इंटरचेंज विद r2 इस तरीके से लिखेंगे. और इसको हम r12 भी लिख सकते हैं. r12 मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड रोज गेट्स इंटरचेंज्ड, वो आपस में चेंज हो जाएंगी. ठीक है. सो इफ वी इंटरचेंज ith रो एंड jth रो, इट इज डिनोटेड बाय ri इंटरचेंज विद rj और बाय rij. सिमिलरली इंटरचेंजिंग ith कॉलम एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाय ci इंटरचेंज विद cj और बाय cij. तो सेम ये ऑपरेशन कॉलम्स में भी अप्लाई होता है और रो में भी. तो रो के लिए नोटेशन क्या है? ri इंटरचेंज विद rj rij एंड ci इंटरचेंज विद cj cij. दिस इज फॉर कॉलम इंटरचेंज. फर्स्ट रूल ये था कि जिसमें हम 2 रो या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं. सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो बाय अ स्केलर. हम किसी भी रो को या कॉलम को भी, यहाँ कॉलम भी आ सकता है, हम किसी भी कॉलम को या रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर एलिमेंट्री ऑपरेशंस. So if we multiply ith row by a scalar alpha, ये तो था कि हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको लिखेंगे कैसे? नोटेशंस क्या यूज करेंगे? वो नोटेशंस देखो. इफ वी मल्टीप्लाई ith रो बाय अ स्केलर अल्फा, अगर हम कोई एक रो को, सपोज करो ith रो को किसी एक स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय r अल्फा ri. दैट मीन्स ri चेंजेस टू अल्फा ri. इस तरीके से ये कॉलम, अगर रो सपोज फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो विल राइट 1/r1 चेंजेस इनटू 1/2 r1, और सिंपली वी कैन राइट 1/2 r1. तो ये वहीं से ही समझ में हो जाएगा कि 1/2 r1 इम्प्लाइज कि हम r1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से. तो जो r1 है, r1 चेंजेस इनटू 1/2 r1. अल्फा कोई भी स्केलर हो सकता है, 2 भी हो सकता है. r1 चेंजेस इनटू 2r1, r1 changes into 3r1. So if we multiply ith row by a scalar alpha, it is denoted by alpha ri. That is ri changes to alpha ri. Similarly for column, ci changes to alpha ci. जो हमारा कॉलम है ith कॉलम, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? हमने उस ith कॉलम को किसी स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई किया. देन जो कॉलम था ith कॉलम ci, that will become alpha times the previous column, alpha times ci. सो उसको हम लिखेंगे कैसे? ci changes to alpha ci. ठीक है. तो ये रूल्स हैं, यही रूल्स ही हैं जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस जिन्हें कहते हैं. ये रो में भी अप्लाई हो जाते हैं, कॉलम्स में भी अप्लाई होते हैं.
दोनों में अप्लाई होते हैं। थर्ड है एडिंग अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो टू अनदर रो। अब थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको दूसरी रो में ऐड कर देते हैं। What will we do? We'll multiply a row by a scalar and add them to another row. So, rule क्या है? Adding a scalar multiple of any row. Scalar multiple of any row. हमने एक रो को मल्टीप्लाई किया किसी एक स्केलर से, then we'll add them to another row. समझ में आया? हम किसी पर्टिकुलर रो को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई रो आई है हमारी, वो पूरी रो किसी और रो में ऐड हो रही है। तो ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। सेम कॉलम्स में भी होता है। हम किसी एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन सब्ट्रैक्ट उसका नेगेटिव ऐड कर दें तो सब्ट्रैक्ट हो गया वो। अब इसको लिखेंगे कैसे? इफ वी ऐड अल्फा टाइम्स द जेथ रो टू आईएथ रो। अब जेथ रो को अल्फा टाइम्स किया है तो जेथ रो को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा टाइम्स आर जे, एंड एडिंग दिस टू आईएथ रो प्लस आर आई। तो आईएथ रो विल चेंज इनटू आर आई प्लस अल्फा आर जे। सपोज हमें किसी फर्स्ट रो को चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है, उसी में ही थर्ड रो का 3 टाइम्स ऐड करना है। तो वो नोटेशन कैसे देंगे? R1 चेंजेस इनटू, फर्स्ट रो चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है? R1 में ही हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? थर्ड रो का 3 टाइम्स। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ थर्ड रो, 3 टाइम्स ऑफ थर्ड रो विल एडेड टू फर्स्ट रो, दैट विल चेंज इनटू फर्स्ट रो। Ri changes into Ri plus alpha Rj. Similarly for columns, Ci changes into Ci plus alpha Cj. कि हम ith कॉलम को चेंज कर रहे हैं, and how will we change? We are adding a scalar multiple of Cj of jth row to ith row. Ci changes into Ci plus alpha Cj. तो ये हमारी ऑपरेशंस होती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं। What are elementary matrices? अब देखो जरा, जब हम यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, एलिमेंट्री रो हो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो, हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, हम उस मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। यही तो होता है। हम किसी एक रो को, मैट्रिक्स है उसकी, किसी एक पर्टिकुलर रो या जो भी हो, कॉलम हो, हम उस मैट्रिक्स के ऊपर अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने एक मैट्रिक्स पे, गिवन मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशंस लगाए, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, आइदर रो ऑपरेशन हो और कॉलम ऑपरेशंस हो, जैसे ही हमने वो अप्लाई किए, उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके आई है, वो जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को ही बोला जाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एंड इनफैक्ट ईच स्टेप पर हमें एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी। हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे, सेकेंड स्टेप पे एक और नया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें एक और नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। दैट मैट्रिक्स अगेन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। स्टार्ट क्लियर? एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं? सो एलिमेंट्री मैट्रिसेस
डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? व्हेन एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन इज अप्लाइड टू अ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, जब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। स्टार्ट। एग्जाम्पल देखो जरा, हमने एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर की, I3 इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने इसके ऊपर सबसे फर्स्ट ऑपरेशन लगाया R23। R23 का क्या मतलब हुआ? R2 चेंजेस इनटू R3। इंटरचेंज विद R3, तो दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0, जो सेकेंड रो थी हमारी 0 1 0, दैट विल बिकम योर थर्ड रो 0 1 0, एंड योर थर्ड रो 0 0 1 विल बिकम योर सेकेंड रो 0 0 1। तो ये एक नई मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, ये हमारी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई, विच इज़ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब सपोज करो मैंने इसके ऊपर एक ऑपरेशन और लगा दिया, कोई भी लगा दिया, R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस के R3, तो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 1 0 के 0 0 1 0 1 0। दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये सारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस की ही हैं एग्जाम्पल की। हाउ विल वी फॉर्म एलिमेंट्री? तो कुछ नहीं करना, जैसे ही हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, वी कैन अप्लाई कॉलम ऑल्सो। तो जो भी नई मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके आती है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल है, इसको आप कितने भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है अब तक, इससे पहले वाली वीडियो में इनवर्स निकालना सीखा है। और हम कैसे निकालते थे? ए इनवर्स क्या होता था हमारा? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, ये हमारा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता था। अब हम नए तरीके से इनवर्स निकालेंगे गॉस जॉर्डन मेथड से। इनवर्स निकालने का ये आंसर सेम होगा, बिकॉज हमने ये पढ़ा था, इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। या तो होगा नहीं, बट अगर हुआ तो वो यूनिक ही होगा। So let us discuss this inverse of a matrix by Gauss-Jordan method. इसमें हम करेंगे क्या? प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस विच रिड्यूस अ गिवन मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। When applied to unit matrix In gives the inverse of A, और साथ साथ वही ऑपरेशंस हम एक आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करेंगे, तो जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म होके बनेगी एट लास्ट वो हमारा A का इन्वर्स हो जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है, हम दो मैट्रिसेस लेके चलेंगे साथ साथ, A और I। A हमें गिवन है, I हमारे पास आइडेंटिटी है सेम ऑर्डर की। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आइडेंटिटी में यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, जैसे ही कितने भी ऑपरेशंस लगाने के बाद ये आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई, सेम ऑपरेशंस हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो जब वो ऑपरेशंस इस पे अप्लाई होंगे, ये भी तो किसी एक मैट्रिक्स में चेंज होगा। दैट मैट्रिक्स इज योर इनवर्स ऑफ ए। This is the procedure. So we'll start with the matrix A with I. This pattern is called augmented matrix. Is this?
सो इसको एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं हम। क्वेश्चन है अप्लाइंग गॉस जॉर्डन मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 2 4 5, थर्ड रो 3 5 6। सो नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, कैसे होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ए विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स हो गई 1 2 3 2 4 5 3 5 6 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद हम अपनी इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, और सेम ऑपरेशंस जो होंगे वो यहाँ भी अप्लाई होंगे। और यहाँ अप्लाई होने के बाद यहाँ जो भी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, वो मैट्रिक्स होगी ए इनवर्स। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद आइडेंटिटी बनानी है हमें। विल स्टार्ट हियर 1। तो ऑलरेडी 1 है यहाँ, तो यहाँ 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ ज़ीरोज़ बनाने हैं। इस 2 और इस 3 को 0 बनाना है। ये 2 0 कैसे बनेगा? फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो आपको चेंज करना है R2 को। सो R2 चेंजेस इनटू, कैसे चेंज करना है? फर्स्ट रो का 2 टाइम्स 2R1, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो R2 माइनस 2R1। सेम यहाँ 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R3 माइनस 3R1। अब हम चेंज किस में कर रहे हैं? एक तो R2 में और एक R3 में। इन दोनों में ही चेंज कर रहे हैं। तो कीप योर फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 और सेम हियर 1 0 0। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम जब इसको चेंज करेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी रो जो है ये क्या बन जाएगी? 2 4 6 2 0 0। अब इन दोनों रो को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। ठीक है। थर्ड रो, अब थर्ड रो में चेंज करते हैं। थर्ड रो के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इट विल बिकम 3 6 9 3 0 0। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे अब इस रो में से इसको 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0 इज 1। ना अप्लाइंग। अब देखो अब क्या करेंगे? अब हमें यहाँ फर्स्ट रो ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ बनाना है 0 1 0। सबसे पहले बनाएंगे 1, इसको 1 बनाना है। नॉट पॉसिबल, बट यहाँ 1 ऑलरेडी है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो 1 बन जाएगा। तो R2 चेंजेस विद R3। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 माइनस 1 आ जाएगा, फिर उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं R2 को चेंज कर देते हैं माइनस R3 से। तो ये फर्स्ट रो एज इट इज, ये दोनों इंटरचेंज हो गई। 0 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0। ये थर्ड रो बन गई 0 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0। और फर्स्ट सेकेंड रो क्या हो गई? 0 1 3 3 0 माइनस 1। अब इसको 0 बनाना है। R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2। तो ये 1 0 माइनस 3 माइनस 5 0 2। ये ऑपरेशंस लग गए।
सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड को भी हम एज इट इज़ रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको 1 बनाएंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, वो सेम स्टेप में कर दिया। R3 चेंजेस विद -R3, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ 0 बनाने हैं, तो R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस 3R3, R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस 3R3। तो ये हमारी मैट्रिक्स इधर आइडेंटिटी बन गई, इधर ये जो भी मैट्रिक्स आई है दैट मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ए इनवर्स। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिया। इस मेथड को बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। और अगर हम इसको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकालें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, सेम आंसर आएगा बिल्कुल। हाँ, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट से ही देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये मेथड क्लियर है।